नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है क्लास 24 जॉब में। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी से रिलेटेड, जो कि हिंदी रूप इसका होता है वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन इसमें सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट लिया गया। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है जीएसटी क्या है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या हिंदी रूप है इसका वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर घरेलू उपभोग के लिए बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाला मूल्य वर्धित कर है। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को केंद्रीय जीएसटी यानी सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स कहा जाता है, और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले को राज्य जीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स कहा जाता है। जीएसटी की दरें कौन कौन सी हैं? तो 5% है, 12% है, 18% है और 28% पर कर लगाया जाता है। इसमें अलग से जीएसटी के तहत मोटे कीमती और अर्ध कीमती पत्रों पर 0.25% की एक विशेष दर तथा सोने पर 3% की दर निश्चित की गई है। जीएसटी परिषद क्या है? तो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय यानी अनुच्छेद 279 है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी के 4 भाग कौन कौन से हैं? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, आईजीएसटी हो गया और यूटी जीएसटी। ये 4 जीएसटी हैं जो जीएसटी के 4 भाग हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हो तो आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। तो वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा लागू किया गया था। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट कर है जिसका उपयोग भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्री, जो कि जीएसटी का परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन से नंबर का देश है? दोस्तों आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, 161वां देश जो कि भारत है जीएसटी को लागू करने वाला। अगला प्रश्न है भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा देश के मॉडल पर भारत की जीएसटी जो कि आधारित है। अगला प्रश्न है जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, असीम दास गुप्ता, जो कि जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष थे यानी चेयरमैन थे। अगला प्रश्न देखते हैं तो जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है, 122वां संविधान संशोधन बिल जीएसटी के लिए संविधान संशोधन संसद में प्रस्तुत किया गया था। कौन सा? 122वां संविधान संशोधन बिल। तो संविधान के अनुच्छेद 279 के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के लागू होने के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना था। अनुच्छेद 279 ए को 12 सितंबर 2016 को 16 से लागू करने की अधिसूचना 10 सितंबर 2016 को जारी की गई थी। अगला प्रश्न है राज्यसभा के द्वारा सीजीएसटी यानी कि जीएसटी राज्यसभा के द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा के द्वारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल को पास किया गया था। तो जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए संविधान 122वां संशोधन विधेयक 2014 संसद में पेश किया गया था। संविधान संशोधन विधेयक मई 2015 में लोकसभा के द्वारा पारित किया गया था। कुछ संशोधनों के साथ विधेयक अंततः 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में और उसके बाद 8 अगस्त 2016 को लोकसभा के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था? दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 2016 को लोकसभा के द्वारा बिल पास किया गया था जीएसटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 2016 को राष्ट्रपति ने जीएसटी बिल पर अपनी मंजूरी दे दी थी। कब? 8 सितंबर 2016 को। अगला प्रश्न है कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था? दोस्तों आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, 101वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि भारत में संविधान संशोधन 101वें के तहत भारत में जीएसटी को लागू किया गया था।
अगला प्रश्न है जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर और कितने अधिभार को शामिल किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 17 अप्रत्यक्ष कर हैं और 23 अधिभार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुल 15 डिजिट का जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है जीएसटी पंजीकरण में। तो यह जीएसटी के तहत पंजीकृत प्रत्येक करदाता को सौंपी गई एक अद्वितीय 15 अंक की पहचान संख्या है। जीएसटीआईएन व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इसका उपयोग जीएसटी रिटर्न दाखिल करने, करों का भुगतान करने, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है जीएसटी की निर्धारित की गई दरें क्या हैं। आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 5%, 12%, 18 और 28% ये जीएसटी की निर्धारित की गई दरें हैं। तो भारत में जीएसटी दरें वस्तुओं और सेवाओं की कैटेगरी के आधार पर अलग अलग होती हैं। 4 मुख्य जीएसटी स्लैब में 5%, 12%, 18 और 28% आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर कम दरों पर टैक्स लगाया जाता है, जबकि लग्जरी और पॉप गुड्स पर 28% स्लैब के तहत आते हैं, जिससे संतुलित टैक्सेशन सिस्टम सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी। आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना किया गया था। तो जीएसटी परिषद की पहली बैठक 22-23 सितंबर 2016 को हुई थी और तब से परिषद जीएसटी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श और निर्णय लेने के लिए समय समय पर बैठक करती है। परिषद जीएसटी से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे कि कर दरें, छूट, सीमा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तय करने में सहायक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई को भारत में हर वर्ष यानी हर साल भारत में जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 जुलाई को। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहां पर लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्रांस में 1954 में सर्वप्रथम जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया था। कहां पर? फ्रांस में 1954 में। तो फ्रांस को विश्व में जीएसटी का जनक कहा जाता है क्योंकि वस्तु और सेवा कर लागू करने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश था। इसने 1954 में ही जीएसटी को लागू किया था। अगला प्रश्न है भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए असम में 12 अगस्त 2016 को भारत में जो कि प्रथम बार जीएसटी को लागू किया गया था। तो प्रथम राज्य था असम जो कि किया गया था 12 अगस्त 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमिताभ बच्चन जो कि वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी लागू किया गया है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 279 के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। किस अनुच्छेद के? तो अनुच्छेद 279 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुल इसमें सदस्यों की संख्या 33 है। किसमें? जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या 33 है। अगला प्रश्न है भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था। आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी विजय केलकर समिति ने दिया था भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव। तो इसका सुझाव विजय केलकर समिति ने 2002 में दिया था। यह कहकर कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा निर्धारित किया जा रहा है जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। असीम दास गुप्ता समिति ने स्वरूप दिया राज्यसभा में असम में सबसे पहले स्वीकार कानून बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े। आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुल इसमें 336 वोट पड़े थे जो कि जीएसटी विधेयक के पक्ष में। अगला प्रश्न है जीएसटी किस प्रकार का कर है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट कर है। अगला प्रश्न है जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी असम राज्य है जो कि जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य असम था। वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया एक इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था। आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जम्मू एंड कश्मीर था जो कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश था। अगला प्रश्न है भारत में जीएसटी कर का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में हुआ है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी 50:50 में भारत और राज्यों के बीच में अनुपात किया गया है। बंटवारे का कितना 50:50। तो अधिकांश वस्तुओं सेवाओं के लिए जीएसटी राजस्व केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के अनुपात में साझा किया जाता है।
उदाहरण के लिए यदि कोई वस्तु या सेवा प्रदाता 100 रुपये मूल्य का उत्पाद बेचता है तो उसे कुल 18% GST देना होगा, जो 9% CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और 9% रहेगा स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। अगला प्रश्न है जीएसटी परिषद का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से? आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 279A के तहत, जो कि जीएसटी परिषद का संबंध है। अगला प्रश्न है IGST तब होता है जब आपूर्ति डैश हो। आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए अंतरराज्यीय। अगला प्रश्न है अंतर्राज्यीय आपूर्ति के लिए कानून द्वारा निर्धारित CGST की अधिकतम दर क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 40, ऑप्शन नंबर सी 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कर है जो जीएसटी में शामिल किए गए हैं? दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और वैट, ये तीनों जो कि शामिल किए गए हैं किसमें? गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी में। अगला प्रश्न है जीएसटी सभी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है सिवाय किसके? आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिवाय मानव उपभोग के लिए मादक शराब का, इस पे जो कि जीएसटी नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? दोस्तों आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करदाताओं पर अनुपालन बोझ में कमी। अगला प्रश्न है दो या अधिक आपूर्ति वाले एक डैश आपूर्ति को उस विशेष आपूर्ति की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा जो कर की उच्चतम दर को आकर्षित करती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी समग्र और मिश्रित, ये दोनों इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जीएसटी एक व्यापार कर व्यवस्था है जिसमें डैश शामिल है। आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी माल और सेवाएं, ये दोनों जो कि शामिल है। जीएसटी एक व्यापार कर व्यवस्था है जिसमें शामिल है माल और सेवाएं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अंतरराज्य आपूर्ति पर कौन से कर लगाए जाते हैं? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी CGST और SGST यानी सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, जो कि अंतरराज्य आपूर्ति पर कर लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है CGST अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले कर की दर को कौन अधिसूचित करेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी जीएसटी परिषद की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है आयात पर निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाएगा? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी IGST यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि आयात पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुल कारोबार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि आवक आपूर्ति का मूल्य जिस पर रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान किया जाता है, ये जो कि कुल कारोबार में जीएसटी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IGST अधिनियम 2017 निम्नलिखित तक विस्तारित है। आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूरा भारत यानी ऑल इंडिया IGST अधिनियम 2017 का विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड चार्ज के मामले में माल की आपूर्ति का समय क्या है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी, यानी चालान जारी करने की तिथि और चालान जारी करने की नियत तिथि, तो आंसर हो जाएगा ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिल सके और अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।